अंधेरे में मत देखो, ठीक है ना, उजाले में भी देखोगे तब भी नहीं आओगे, ठीक है, क्योंकि मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा और हमारे बाबा जी के अलावा, बाबा जी के बाद मोदी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हमारे बिहार के हालात बहुत खराब। सर मैं बता रहा हूँ ना सर, कुछ नहीं। कहाँ महंगाई है सर? 100 अरब की आबादी में क्या उनके शासन में महंगाई नहीं थी क्या? उनके शासन में बेरोजगारी नहीं थी क्या? क्या मोदी जी लेके आए बेरोजगारी? क्या मोदी जी लाए महंगाई? और तो पब्लिक बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। बस रोजगार में थोड़ा कम है, वो थोड़ा रोजगार के बढ़ा दे तो हम लोग युवा के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस सब कुछ सही है। पूरा दुनिया में देख लो, भारत का नाम आज विश्व में सबसे नंबर 1 पे मोदी का ही है। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। 2024 की दौड़, जी हाँ, लगातार नेता दौड़ने में लगे हुए हैं। उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी अलग अलग जगह जाकर भ्रमण कर पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, अब देखना यह होगा कि 2024 में कुर्सी पर कौन बैठेगा। अब उसके लिए जनता की राय लेना बहुत जरूरी है। ये सीधा जनता जनार्दन से बातचीत करते हैं कि 2024 में आखिरकार पीएम किसको देखते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? गोपाल गोयल, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ से। अच्छा, मुझे ये बताइए, लगातार जिस तरीके से दौड़ चली हुई है, उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उधर नीतीश कुमार जो है बिहार के सीएम, वो भी पार्टियों को जोड़ने में लगे हुए हैं, महागठबंधन के लिए। आपको क्या लगता है 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी के अलावा उनको टक्कर कोई नहीं दे सकता। मोदी जी 24 में भी जीतेंगे और 29 में भी जीतेंगे। क्या बात। अब वो तो लगातार कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन है और गठबंधन इतना मस्त होने वाला है, इतना बेस्ट होने वाला है कि जो 2024 में सेंट्रल में मोदी जी नहीं रह पाएंगे। नीतीश कुमार पहले लालू जी को भी धोखा दिया, बीजेपी को धोखा दिया, जिसको बनाएंगे सबको धोखा देते जाएंगे। नीतीश कुमार धोखा तो देते रहते हैं, लेकिन सीएम तो वही बनते हैं ना हर बार। बन जाएंगे पर प्राइम मिनिस्टर उनका सपना ही रह जाएगा, कभी नहीं बन पाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? वो तो लगातार कह रहे हैं, राहुल गांधी भी लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। उसमें कारण ये है, उन लोग 5 हैं। ममता बनर्जी अलग सोचती है मैं प्रधानमंत्री बनूं, अरविंद केजरीवाल जी सोचते हैं मैं प्रधानमंत्री बनूं। तो बना दीजिए ना आपकी बार। मोदी जी तो लगातार महंगाई की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि महंगाई इतनी होगी, बेरोजगारी है, चीते तो ले आए बाहर से, रोजगार कब लाएंगे, लगातार वो कहते नजर आ रहे हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अच्छा, हाँ, फर्क क्यों नहीं पड़ना है? महंगाई तो होगी ना। कहाँ महंगाई है सर? 100 अरब की आबादी में क्या उनके शासन में महंगाई नहीं थी क्या? अच्छा, हाँ, उनके शासन में बेरोजगारी नहीं थी क्या? अच्छा। क्या मोदी जी लेके आए बेरोजगारी? क्या मोदी जी लाए महंगाई? और तो पब्लिक बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। अच्छा, किन मुद्दों पर पसंद आते हैं? कौन से काम सबसे ज्यादा अच्छे लगे हैं आपको नरेंद्र मोदी के? सबका साथ सबका विकास का काम मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनका। अच्छा, जी, वो तो विकास की बात हो गई, वो तो एक वो हो गया उनका जो अपना बोलने का तरीका है वो बोल दिया उन्होंने, लेकिन काम कौन कौन से सबसे ज्यादा अच्छे लगे? सबसे अच्छा इंडिया गेट है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है और 370 हटा है, वो भी काम उनका बहुत सॉलिड काम है। मंदिर बनाया अयोध्या में बना रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ये सब लगातार राहुल गांधी कहते हैं, अभी भी कह रहे हैं कि वो तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने में लगे रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो उनकी भी सरकार थी ना, वो क्यों नहीं बनाए? वो सब काम क्यों नहीं किए? क्यों किए मोदी जी? नीतीश कुमार सर, मैं खुद बिहार से हूँ, मैं बता रहा हूँ ना आपके बिहार के हालात। आप एक भी, मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार से। हमारे बिहार के हालात बहुत खराब। सर मैं बता रहा हूँ ना सर, कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बिहार से खुद हूँ। आप एक भी चीज देख लीजिए नीतीश कुमार जो बंदा किया हो, कुछ भी नहीं। शिक्षा ले लीजिए, शिक्षा में सबसे नीचे है। वो कह रहे हैं कि IAS PCS सारे बिहार से निकलते हैं। उसके बाप के घर से बनते हैं क्या? उसके बाप के घर से बनते हैं, अपने दम पे बनते हैं। वो कह रहे हैं लगातार जो बीजेपी साथ में थी गठबंधन में तो काम नहीं करने दे रही थी। कुछ भी नहीं है, अपनी चेहरा बचाने के लिए क्यों कह रहे थे? जब 2020 का चुनाव हुआ था क्यों कह रहे थे हमारा लास्ट इलेक्शन है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो सर, अगर देखा जाए तो बिहार में ऐसा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अभी तक हुआ ही नहीं है। अच्छा, हुआ ही नहीं है। और ना हो सकता है आगे कोई कैंडिडेट खड़ा कर दे, वो दूर की बात है, लेकिन नीतीश कुमार क्या है, उसको सिर्फ कुर्सी चाहिए। वो इस समय उसका स्थिति ये हो गया है कि एक भोजपुरी में कहावत है, धोबी का कुत्ता जो है ना घर का है ना घाट का है। अभी वही स्थिति है। तो कम सीटों के बावजूद भी 8वीं बार सीएम शपथ ले चुके हैं सीएम की, कहीं वो पीएम की ना ले ले। चले जाएंगे, जिधर चारा मिलेगा उधर चले जाएंगे। उनको बस दुनिया से मतलब, जनता से मतलब नहीं है, बस अपनी कुर्सी पे आ रही है। जिधर अगर कांग्रेस के साथ
उसको फायदा होगा उधर चला जाएगा, बीजेपी के साथ फायदा होगा इधर से चला जाएगा। कभी भी उसका पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बना, फिर भी वो सीएम वही बन जाते हैं हर बार। बस ऐसे पीएम ना बन जाए भाई साहब वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए कि पीएम अगर बन भी जाए 5-6 पार्टी गठबंधन करके, तो सरकार चलेगी ही नहीं। वो बोलेगी मेरे अनुसार चलो, वो बोलेगी मेरे अनुसार चलो। अब हर साल में ये बोले पार्टी टूट जाएगी, तो ऐसा देश का विकास तो हो ही नहीं सकता। विकास तभी होगा जब एक पार्टी की सरकार होगी, और वैसे दूसरी पार्टी में उतना दम अभी है नहीं कि वो अपने अकेले दम पे सरकार बना सके। अब किसकी सरकार बना रहे भाई साहब? हम तो भाई मोदी का ही फैन है, और मोदी का ही क्या नाम है भाई साहब? सोनू कुमार का नाम सोनू है। कुमार जी, मोदी ने क्या क्या काम किए मुझे बताइए। मोदी ने वैसे मान लीजिए कि जब से 2014 से उनका सरकार बना है, तब से तो हमें देश में परिवर्तन ही परिवर्तन लग रहा है। हर क्षेत्र में केवल रोजगार थोड़ा बहुत हो गया, उसमें थोड़ा कमी आई है। महंगाई वो तो नॉर्मल ही है। मान लीजिए कि उससे पहले मोदी जी भी प्रधानमंत्री बने हैं, तो रोजगार ये महंगाई के ही लेकर, लेकिन उसको नहीं मान सकते कि कम है या ज़्यादा है। बस रोजगार में थोड़ा कम है, वो थोड़ा रोजगार को बढ़ा दे तो हम लोग युवा के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस सब कुछ सही है। पूरा दुनिया में देख लो, भारत का नाम आज विश्व में सबसे नंबर 1 पे मोदी का ही है। पहले जब मोदी को है कोई देश बुलाता था तो कहता कि मैं तुमको आने नहीं दूंगा। अमेरिका जो है भारत को जब बोलता था कि मैं तुमको खाने के लिए नहीं दूंगा, 75 की कब आया था तो खाने के लिए नहीं दूंगा, नहीं वो गेहूं था, गेहूं देना था तो अमेरिका ने क्या कुछ जानवर को खाने वाला गेहूं दिया था। लेकिन अभी जो वहाँ पे दुनिया भर में चाइना और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, तो उसमें पूरा दुनिया में गेहूं ठप हो रखा है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया में ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है, तो वो उसमें उलझा हुआ है। अब भारत में गेहूं का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए अमेरिका कह रहा है कि आप मुझे गेहूं दो, तो अब भारत सब कुछ मना कर दे कि नहीं मैं नहीं दूंगा। मेरा देश सबसे प्रिय है, मैं पहले देश का भरण पोषण करूँगा, उसके बाद ही कुछ करूँगा। चलिए जी भाई साहब, आप बताइए, आप जिस तरह से लगातार बातचीत चल रही है 2024 में पीएम बनाने की, लगातार अलग अलग पार्टियां भ्रमण पर निकल चुकी हैं, और उधर राहुल गांधी भी लगातार यात्रा निकाल रहे हैं कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक। क्या लगता है आपको कौन प्रधानमंत्री? एक शेर को पिछाड़ने के लिए कितने भी गीदड़ क्यों ना आ जाए, पर शेर हमेशा शेर होता है। और मोदी जी वो है जिसे कहते हैं शेर। शेर है वो, 2024 के टाइगर और शेर है वो। उनके अलावा 2024 में कोई नहीं होगा। आज बता दे रहा, सुभाष चंद्र जी का वो देख लो, देख लीजिए सुभाष चंद्र जी का, हमारा मोदी जी का उदाहरण कि हमारे सुभाष चंद्र जी का कितना बढ़िया बनाया उन्होंने। ये इंडिया गेट उदाहरण दे रहा है मोदी जी को कि कितना अच्छा बना हुआ है। इसीलिए अगर देश को उन्नति पे लेके जाना है तो मोदी जी को लाना है 2024 में। उधर केजरीवाल कह रहे हैं भाई साहब, अरे लगे रहो लाइन में, लाइन में लगने से क्या होता है, अब जब बारी आएगी तब देखी जाएगी। ठीक है ना। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि टक्कर में टक्कर में केजरीवाल तो लगातार कह रहे हैं कि मेरी सरकार दिल्ली में बनी, फिर पंजाब में बनी, गुजरात में भी बन रही है। हमारी दिल्ली को ही अच्छा बना ले, वही बहुत बढ़िया है। और रही मोदी और रही पलटू राम की बात, रही पलटू राम की बात, रही पलटू राम की बात, जो अपने बिहार का नहीं हुआ वो हिंदुस्तान का क्या होगा। जो हिंदुस्तान को चलाने के लिए करेजा चाहिए, अब वो हमारी मोदी जी के पास। और दूसरी बात, एक चीज और बता रहा हूँ, नीतीश कुमार जो सपना देख रहे हैं, ममता बनर्जी नीतीश कुमार, सपना अंधेरे में मत देखो, ठीक है ना। उजाले में भी देखोगे तब भी नहीं आओगे, ठीक है, क्योंकि मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा। और हमारे बाबा जी के अलावा, बाबा जी के बाद मोदी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे भाई साहब। यात्राएं कितनी भी निकाल लो, कोई रोक नहीं सकता, पर बाबा जी को और मोदी जी को कोई टक्कर नहीं दे सकता। आज मैं बता रहा हूँ 2024 में बाबा जी और मोदी जी को कोई टक्कर नहीं दे। मोदी के बाद हमारे बाबा जी बैठेंगे, बाबा योगी आदित्यनाथ बैठेंगे। अगर राहुल जी कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छे काम नहीं करते हैं, तो ठीक है, अच्छा काम नहीं करते, हम लोग मान सकते हैं कि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो अभी जो कांग्रेस का चुनाव होने वाला है, लगातार बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो दावेदारी भर रहे हैं। तो अगर राहुल जी काम अच्छा कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि हाँ भारत का विकास हो, तो सबसे पहले वो क्यों नहीं नॉमिनेशन भर रहे हैं?
कांग्रेस के अध्यक्ष क्यों नहीं बन पाए आप? क्यों नहीं बन पा रहे? क्यों अशोक गहलोत को बनाने पर लगे हुए हैं? अशोक गहलोत अभी सीएम के आज शायद हो सकता है कि सीएम का पद का इस्तीफा दे देंगे वो, तो क्यों, कारण क्या है? इसके लिए तो वोटिंग होगी ना। अशोक गहलोत जो है वो दावेदारी करते नजर आ रहे हैं, उधर शशि थरूर जो है वो भी दावेदारी कर रहे हैं, 2 नाम और नए आए हैं वो भी दावेदारी कर रहे हैं। तो सर यही तो बात है। अब ये देख लीजिए क्यों करना पड़ा इसलिए ताकि उनकी जो स्थिति है, जो इंडिया में जो वोटिंग है, आप किसी भी राज्य का देख लीजिए, किसी भी राज्य का, बिहार का आप सपोर्ट रेट ले लीजिए, बिहार में अभी 2019 का जो 2019 में जो चुनाव हुआ था, 19 में हुआ था शायद, जब भी बोलिए इसमें ही हुआ था, तो उसमें कांग्रेस का क्या हाल है? उसके बाद देख लीजिए यूपी में देख लीजिए उनका क्या हाल है। वो जान रहे हैं, वो अच्छी तरीके से पता है कि हम 2024 में हम नहीं दे पाएंगे टक्कर मोदी जी को। तो लगातार कह रहे हैं कि हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है जब हम यात्रा निकाल रहे हैं, तो युवा हमारे साथ आ रहे हैं। पूरे देश में लगभग 345 सीटें हैं, उसमें उनकी क्या मिली है? 2019 में जो चुनाव हुए थे मोदी जी का, उनमें क्या मिली उनको, ये बताइए ना सर। कुछ भी मिला है? नहीं मिला। विपक्ष में होने के बाद भी, विपक्षी पार्टी होने के, इंटरनेशनल पार्टी होने के बाद भी उसको नहीं मिला। कारण क्या है? यही है, यही सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर सपोज डेट मान लीजिए अगर वो गहलोत जी सरकार बन जाते हैं, क्या आप गहलोत जी के किस हिसाब से आप बनाना चाह रहे हैं? कारण क्या है सर? गहलोत का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। अगर सीएम का देखा जाए तो वो उनका खुद भी सरकार नहीं बचा पाए, पायलट जी को पीछे पीछे करने गए, पीछे कहाँ होटल तक दौड़ने गए कि हाँ आप मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, क्या हो, ऐसा क्या है आप में, क्या है कि गहलोत को आप पकड़ने, सॉरी सचिन पायलट को आप पीछे पीछे करने गए? आपकी खुद ही अस्तित्व खराब है। आप क्या पीएम बनेंगे सर? नहीं बनेंगे कभी। राहुल गांधी नहीं बनेंगे और नीतीश कुमार को बना दो फिर। नेवर। अगर इस बात को अगर आगे भी आप ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नेवर नहीं, कभी भी नहीं बन सकते।